80,000 लोगों की वहाँ बैठने की व्यवस्था थी और 80,000 लोगों की खड़े होने की या बैठने की जो व्यवस्था थी उसमें अचानक 2 लाख लोगों का आना। बाबा का नाम इसी वजह से एफआईआर में नहीं है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए कोई आतंकवादी घटना घट सकती थी तो हजारों हजार की संख्या में लोग मर सकते थे। तो सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस फेल। ये लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके पास भी पैसा है, वो अपनी पार्टी के फंड में से दे दें पैसा जाके वहाँ, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हाथरस की घटना को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम इसी पे खास चर्चा करेंगे। 3 वरिष्ठ पत्रकार का हमारे साथ पैनल मौजूद है। आलोक त्रिपाठी जी हैं, नीरज मेहरे जी हैं और राकेश सिंह सर हैं। तो जानेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी आज पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे, उनके परिजनों का दुख बांटा, जिस तरह से तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तस्वीरों को नारायण साकार हरि के साथ जो मुख्य सत्संग के वाचक थे, वक्ता थे, उनके साथ वायरल किया जा रहा है। राजनीति खूब हो रही है और दूसरी ओर मानवता का भी संदेश दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले राकेश सिंह सर आपसे जानेंगे। आप लंबे समय से यूपी में एक्टिव हैं, क्या घटना किस तरह की है और क्या कुछ आपको समझ में आया? देखिए, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि ये जो घटना है, सर्वप्रथम 80,000 लोगों की वहाँ बैठने की व्यवस्था थी और 80,000 लोगों की खड़े होने की या बैठने की जो व्यवस्था थी उसमें अचानक 2 लाख लोगों का आना। पहली चीज़ तो यह है कि ये एक जो उसके आयोजक थे उनकी व्यवस्था को पहले फेल माने और दूसरी जो पुलिस की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की को मान लिया जाए कि इंटेलिजेंस यहाँ की फेल हो चुकी है, क्योंकि इंटेलिजेंस को ये जानकारी नहीं है कि यहाँ कितनी भीड़ हो रही है, कहाँ से भीड़ हो रही है। और ऐसी समय पर के मान लीजिए आज तो भगदड़ बची और इंटेलिजेंस यहाँ फेल है, इस तरह की कोई बड़ी घटना हो सकती थी, कोई ब्लास्टिंग हो सकती थी, कोई आतंकवादी घटना घट सकती थी तो हजारों हजार की संख्या में लोग मर सकते थे। तो सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस फेल। दूसरी जो आयोजक हैं, इन आयोजक का एक दायरा होता है कि हमारे यहाँ इतने लोग आएंगे। आयोजक का भी व्यवस्था एकदम उनका फेल था और हम जहाँ तक समझते हैं कि दोनों दोषी हैं, इंटेलिजेंस भी दोषी है। जो जांच सामने आई है, जो अभी तक एक सिनेरियो बना है, उसमें बाबा के जो मुख्य सेवादार हैं उन्हीं के ऊपर मढ़ा जा रहा है। पहले प्रशासन के ऊपर आरोप लगे, पुलिस प्रशासन के, फिर उन्होंने राजस्व के ऊपर किया कि एसडीएम ने उनको क्लियरेंस दी थी, फिर एसडीएम ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें बाबा के सेवादारों का जिक्र हुआ। तो ये जो पूरा एक कहा जा रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं, जो जिम्मेदारी तय हो रही है, इससे जो लोग पीछे हट के सब कुछ उन्हीं के ऊपर मर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत है, क्योंकि जब किसी भी संगठन में, किसी भी संस्थान में उस संस्था का सुप्रीमो सबसे बड़ा दोषी है, उस संस्था का कार्यकर्ता या उस संस्था का कर्मचारी वो दूसरे नंबर का दोषी माना जाता है। ऐसे में अगर सुप्रीमो को ये बचाने की भी एक साजिश हो सकती है, बचाने का भी एक तरीका हो सकता है कि उनके सेवादारों को फंसा करके और उसके सुप्रीमो को बचा दिया जाए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर उनका सेवादार अगर गलत है, अगर उनका कार्यकर्ता गलत है, अगर उनकी कमेटी गलत है, तो निश्चित इस कमेटी के बनाने वाला भी गलत है और वो भी दोषी है। अच्छा आलोक जी, मैं आपसे जानूंगा, इतना बड़ा हादसा हुआ और बाबा का नाम ना एफआईआर में है, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने की, आज राहुल गांधी ने भी बोला है मीडिया से कि परिजनों की मदद होनी चाहिए, लेकिन बाबा के ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करना चाह रहा? क्या ये जो बाबा हैं या इस तरह के जो सत्संग चलाते हैं, इनका राजनीतिक वोट बैंक पे भी गहरा लगाव है, पकड़ है, इस वजह से सब मौन है? देखिए, हमारा जो देश है वो धर्म प्रधान देश है और यहाँ पे धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी इस तरह के जो होते हैं, अगर पिछले 20 वर्षों में आप देखें तो पिछले 20 वर्षों में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उसमें कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और कई बार भगदड़ मचती है। तो ये एक बड़ा कारण है, चूँकि लोग आस्था के नाम पे अपने जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनके हम अपने को अनुयायी मानते हैं, उसके कार्यक्रम में जाते हैं और जरा सी लापरवाही या जरा सी हमारी चूक एक बड़ा रूप धारण करती है, जिस तरह से हाथरस की घटना हुई। तो ये एक आस्था का सवाल है। देखिए, इसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जितने भी बाबा का नाम इसी वजह से एफआईआर में नहीं है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए, चूँकि जाहिर सी बात है, जब लाखों की संख्या में अगर लोग उनके वहाँ पे आए हुए हैं, उनके सुनने के लिए आए हैं, उनके फॉलोवर हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा का एक उनके दिलों पे एक राज है और वो बाबा को मानते हैं, तभी इतनी दूर दूर से पूरे देश से लोग उनके वहाँ उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पहुँचे। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार को भी लग रहा था कि बाबा के ऊपर अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके अनुयायी हैं उनके ऊपर से नाराज़गी झेलनी पड़ेगी।
जाएगी। तो उसको देखते हुए संख्या है फॉलोअर बड़ी संख्या है और इसलिए इतना बड़ा वो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और ये एक घटना है, चूंकि जरा सी चूक आप ये कहीं मंदिर में भी हो जाती है, कभी मस्जिद में भी हो जाती है, कहीं बाहर भी हो जाती है, लोग पर्यटन स्थलों पे जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ पे भी हो जाती है। तो ये और दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो जनता है उनको भी समझना चाहिए कि हम कितनी बड़ी संख्या में किस हद तक पागल हो रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कि लाखों की भीड़ है, हम अपने को सब कुछ जा कर के छोड़ के वहाँ पहुँच रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो जा रही। तो हमको भी तो सोचना चाहिए, हम भी तो जिम्मेदार हैं कि आखिर हम इस तरह की उसमें क्यों पहुँचते हैं जहाँ इतनी भीड़ हो। मतलब बाबा का नाम एफआईआर में ना होना उनकी फैन फॉलोइंग एक बड़ी वजह है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरह के उनके वहाँ लोग जो है पूरा एक जमघट था, उनके समर्थक लोग थे, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग थे। अगर बाबा का उसमें नाम आता, इसके पहले भी जो घटनाएं हुई उसमें भी देखिए कहीं इस तरह की घटनाओं में भी जो फिलहाल अगर देखें तो जो 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। पहले तो बहुत सी चीज़ें होती भी नहीं थी। तो ये एक लापरवाही कह सकते हैं। तो इसमें आयोजकों को भी, सरकार को भी और जिला प्रशासन को, सभी को सचेत होना चाहिए। जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही हो वहाँ व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अच्छा नीरज जी, मैं आपसे जानूंगा, दो बयान समाजवादी पार्टी के बहुत चर्चा में रहे। अखिलेश यादव की एक तस्वीर पहले चर्चा में रही, फिर उनका एक वीडियो चर्चा में आया। क्या समाजवादी पार्टी वोट बैंक के रूप में नारायण साकार हरि का इस्तेमाल करती थी? अखिलेश यादव उनके पास इसी वजह से जाते थे क्योंकि उनके भक्तों की बड़ी फैन फॉलोइंग थी? नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर कर देखा गया है कि धार्मिक आयोजन या संतों महात्माओं के मंचों पर तमाम लोग जाते रहते हैं और राजनीतिक दल के लोग भी जाते हैं। अभी बागेश्वर धाम जी के यहाँ देख लीजिए, तमाम कुमार विश्वास भी जाते हैं, कमलनाथ भी गए और भी राजनीतिक दल के लोग जाते रहे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति हो सकती है, लेकिन बाबाओं के यहाँ जाने आने में मुझे नहीं लगता कि वोट की कोई राजनीति होगी। हाँ, जाते हैं लोग, मिलने मिलाने जाते हैं और निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ हो इसलिए भी जाते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया की खबरों को साक्ष्य माना जाए और सरकार मीडिया की खबरों पर उसको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करे। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी की ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और आईना दिखाने का काम करती है। सरकार हो चाहे आम आदमी हो, सबको सच का सामना कराने की कोशिश करती है। हालांकि मीडिया इस दौर में मोदी सरकार में थोड़ी सी दबाव में रही, लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी का ये बयान बहुत अच्छा है कि मीडिया चूंकि सच दिखा रही है तो मीडिया के खबरों को भी साक्ष्य के रूप में लिया जाए, ये अच्छी बात है। अच्छा, रामगोपाल यादव का आपने बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा को बदनाम किया जा रहा है और बाबा ऐसे नहीं है जिस तरह से उनकी छवि बनाई जा रही है और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसा बयान किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई घटना हो जाती है तो उस पर इस तरह के राजनीतिक बयान किसी भी व्यक्ति के नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारे प्रदेश में बड़ी घटना हो गई, जिसपे सदन में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बारिश के बावजूद भी घटनास्थल पर पहुंचे। सरकार की तरफ से पूरी मशीनरी लगी और जो लोगों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो दवा देनी चाहिए, जो चीज़ें की वहाँ आवश्यकता थी, सभी ने दी। तो राजनीति, इस पर लाशों पर राजनीति नहीं। स्वास्थ्य विभाग फेल रहा क्या? मैं आपसे जानूंगा आलोक जी, स्वास्थ्य विभाग फेल रहा क्या? जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने निशाना साधा है कि व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे हैं। देखिए, किसी भी जिले में जब मौतों की संख्या सैकड़ों हो जाती है तो जाहिर सी बात है, और वो भी अचानक कोई इस तरह की घटना आती है तो अव्यवस्था थोड़ा सा हो जाना लाजमी है। और जब इतनी बड़ी घटना हो जहां लाखों लोग थे, उसमें कहीं हज़ारों की संख्या तो नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों की संख्या में अगर लोग हताहत हुए हैं और एक साथ अस्पतालों में पहुंचेंगे तो कोई भी व्यवस्था होगी वो चरमरा जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि थोड़े से वहाँ पर व्यवस्था चरमराई, लेकिन जो भी मदद हो सकती थी पूरा प्रशासन लगा और मदद की गई। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, जो जिसका लोगों ने वहाँ विरोध भी किया और सरकार संजीदा हुई और यहाँ के जो आला अधिकारी से मंत्री से लेकर के वो मुख्यमंत्री स्वयं घटनास्थल पर पहुँचे और हर संभव मदद के लिए और इलाज के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। अच्छा राकेश सर, मैं आपसे फाइनल कमेंट लूँगा। राहुल गांधी आज सुबह पहुँचे, उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी का पहुंचना किस तरह से देख रहे हैं और उन्होंने जो बयान दिया कि घायलों की और मदद होनी चाहिए, जो मृतक हैं उनकी और मदद सरकार करे और दिल खोल कर मदद करे? देखिए, राहुल गांधी आज के डेट में इस भारत के विपक्ष के नेता हैं और राहुल गांधी का पहुंचना एक समझिए कि एक संदेश है कि इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश का इधर के कई महीनों में देश की सबसे बड़ी घटना है, जहाँ 100 से भी अधिक लोग काल के गाल में समा गए हैं। और राहुल गांधी, एक नेता का एक कर्तव्य होता है कि ऐसे जगह पर जाएं और ऐसे समय पर जाएं और
उनका यह काम है कि सरकार को या मशीनरी को स्वास्थ्य के प्रति जो भी बोले हैं वो अच्छा बोले हैं, उसमें कहीं नो डाउट वो सही काम किया। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरह से आए ग्राउंड पर, कितना बड़ा मैसेज है, और क्या राहुल गांधी ग्राउंड पर आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है? देखिए, राजनीतिक नेता हैं तो कारण उनका अपना हो सकता है, लेकिन एक शोक संवेदना व्यक्त करने गए और मुझे लगता है जो उन्होंने एक बात कही कि जो मुआवजा दिया गया है या उनको जो आर्थिक मदद दी गई है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए सरकार को, क्योंकि परिवार है, उस परिवार को चलाने में जो मदद है वो उतनी नाकामी है, तो उसको बढ़ाएं। और राहुल जी चूँकि पिछले कुछ वर्षों में देखिए उन्होंने पूरे देश में यात्राएँ की, पद यात्राएँ की, तो वो ज़मीन पर उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कभी ठेले वालों से मिल रहे हैं, कभी रेवड़ी वालों से मिल रहे हैं। तो ये घटना हुई, उस घटना में भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने उनका पहुंचना और उनसे मिलना, उनमें शोक संवेदना व्यक्त करना, ये ठीक अच्छी बात है कि नेता के रूप में बढ़ाई जानी चाहिए सहायता राशि। नीरज जी, देखिए, राहुल गांधी जी को लगा कि अगर ये बढ़ाई जानी चाहिए तो पहला तो सवाल ये है कि चूंकि अगर उनको लगता है बढ़ाई जानी चाहिए तो कांग्रेस के फंड में बहुत सारा पैसा है, वो अपनी तरफ से दे देते, कुछ शिविर लगवा देते, वहाँ दवाइयाँ बंटवा देते, स्वास्थ्य की चीज़ें भिजवा देते, खाना भिजवा देते। ऐसा उन्होंने नहीं किया। अगर उनको लगा तो उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ गए, उनको लगा कि 2 लाख रुपया देना चाहिए। अगर उनको लगेगा और देना चाहिए तो बढ़ा देंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत बात है। सरकार पे सवालिया निशान नहीं होना चाहिए और लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके पास भी पैसा है, वो अपनी पार्टी के फंड में से दे दें पैसा जाके वहाँ, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? जिम्मेदार कौन? आखिरी आपसे जानेंगे, एक लाइन में जिम्मेदार किसे मांग? निश्चित रूप से जिला प्रशासन वहाँ का जिम्मेदार है, थाना अध्यक्ष वहाँ का जिम्मेदार, सीओ वहाँ का जिम्मेदार, एडिशनल एसपी जिम्मेदार, वहाँ का कप्तान जिम्मेदार, एलआईयू जिम्मेदार। नहीं, पूरा अमला जिम्मेदार है, पब्लिक भी जिम्मेदार है। लाखों की संख्या में आप वहां पहुंच गए, क्या व्यवस्थाएं हैं आपको भी सोचना चाहिए। हम किसी एक की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते, हमको सब स्वयं जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि हम किसी के यहाँ जा रहे हैं। आप जरूरत से ज़्यादा जब भीड़ इकट्ठी होती है तो जरा सी चूक में बहुत बड़ी घटना हो जाती है। ये उसी का परिणाम है कि ये घटना हुई। आपको क्या लगता है सर, कौन जिम्मेदार? आयोजक, इंटेलिजेंट और आम पब्लिक, तीनों जिम्मेदार हैं। तो ये हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे। राकेश सिंह सर थे, आलोक त्रिपाठी जी थे, नीरज मेहरे जी थे, और इनसे हमने चर्चा की हाथरस घटना को लेकर, राहुल गांधी के आज दौरे को लेकर, और इन्होंने बताया कि जिस तरह से पूरी घटना हुई है और घटना के बाद जो जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो इसमें अधिकतर जो राय रही यही रही कि सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है और जो बाबा के मुख्य सेवादार हैं उन्हीं की ओर पूरी आरोप और पूरी जवाबदेही तय की जा रही है। सहयोगी राजेश के साथ मैं अभिषेक, अनादि टीवी, लखनऊ।